Praise the Lord. Praise the Lord. Today you're going to be hearing, for those who are listening, to Crisis to Christ Management. आज हम सुनने वाले हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा हमारा एक रास्ता कैसे बनेगा. So I pray that today, what is the format? You will have scriptures behind you in English. और जो हम आज सीखने वाले हैं, जिस तरीके से, और हम आपके साथ वचन बांटेंगे, और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, प्रभु के वचन है जो इंग्लिश भाषा में है. Those who are in the El Shaddai WhatsApp group, you will get the scriptures. Those who want, please put it in your comment, your number, and we will send you the scriptures. जो हमारे परिवार एल शदाई कलीसिया में है, उन आप सब लोग के साथ हम बांटेंगे इंग्लिश में. पास्टर पासवान दीपक आपके साथ सब वचन बांटेंगे व्हाट्सएप में, जो हमारा ग्रुप है. So I pray that you will not focus as much as to what the scripture, what you're looking to, but what you're listening. तो हमारी विनती है कि आप अपना ध्यान लिखने में मत बिताइए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है व्हाट्सएप में, और हम सब कुछ आपके लिए सुविधा हम देंगे. लेकिन हम विनती करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपना ध्यान वचन में बनाए रखें और अपने कान खोल के रखें. So what we are today discussing is, in the midst of a crisis, what do we do? तो आज हम जो सीखने वाले हैं इस विषय के बारे में, जब हमारे जीवन में दुविधा आती है, घोर संकट आता है, तो उसके बीच में और उस समय हमें क्या करना चाहिए. What does crisis speaks of? It speaks of any lack, any sickness, any curse that is on us. That is a crisis. और दुविधा का मतलब क्या है और संकट का मतलब क्या है. किसी भी किस्म की कमी हमारे जीवन में, किसी भी किस्म की बीमारी, किसी भी तरह की अचानक से जो प्रॉब्लम आता है, संकट आता है हमारे जीवन में, उसे हम संकट बुलाते हैं. It can be because of what you do. It can be because of outside circumstances which you are not responsible, but you are in the midst of it. कभी-कभी ऐसे भी होता है कि शायद इसका कारण हो सकता है कि आपने कुछ किया हो, या शायद आपने कुछ ना भी किया हो. कभी-कभी ऐसे कारण है और ऐसे वातावरण हम जिसके बीच में आके रहते हैं, जिसके लिए हम उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमें उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है. But today you're going to see that in whatever circumstance there is a solution. लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि चाहे जो भी वातावरण है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन उसमें से प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है. And today you will hear the solution and you will have the solution. आज को आपको मिलने वाला है इसकी सुविधा, इसका जवाब, इसका उत्तर. So from that crisis you will be under Christ, which is the anointing that will manage you. और उस दुविधा के भीतर हमें उसका उत्तर मिलेगा और जवाब मिलेगा, सिर्फ जो यीशु मसीह में है, जिसने हमें अभिषेक किया है. What is the meaning of Christ is an anointing? और क्रिस्तुस का मतलब क्या है? क्रिस्तुस का मतलब है जो अभिषेक के साथ भरा हुआ है या पाया है. So there is an anointing that will take you out of a crisis. तो ऐसे भी एक अभिषेक है, जब आपके ऊपर आता है तो आपको चाहे कोई भी दुविधा क्यों ना हो, लेकिन आपको उस दुविधा से अवश्य बाहर निकालेगा. So number one, God in Genesis chapter 1, God said what he created was good. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 में, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी परमेश्वर, वचन कहता है जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, रचाया, वह बहुत अच्छा था. So there is nothing that God does which is not good. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर करता है जो अच्छी नहीं है. So why does things happen to us which is not from God? तो ऐसे क्यों होता है? कभी-कभी हमारे साथ, हमारे जीवन में ऐसी चीजें क्यों होती है जो परमेश्वर से नहीं भेजी गई है. So here today you are going to identify from where what crisis has come and how to take care of the crisis from the roots. तो आज हम सीखने वाले हैं और हम पहचानने वाले हैं सबसे पहले, ये जो भी दुविधा आपके जीवन में आई है, कहाँ से आई है,
क्यों आई है और हम उसका सामना कैसे करें। So number one, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, first and foremost, let's pray. सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we just thank you. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। You are a good God, आप भला परमेश्वर है and you always take us out from faith to faith. और आप हमेशा हमें हर दुविधा से बाहर निकालते हैं, हमारे विश्वास से। And today, Lord, let your faith comes by the hearing of the word. और आज हम मांगते हैं कि आप हमारे भीतर अपना भरोसा और विश्वास जिलाए आपके वचन के द्वारा। And today we receive it by faith in the name of और Jesus. आज हम स्वीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं आपका विश्वास हमारे अंदर जीवित है यीशु मसीह के नाम से। Now, I'll be as simple as I can be, but I want you to be listening. आज हम बहुत ही सरल तरीके से हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप कृपया अपना पूरा ध्यान बनाए रखें। So I'll have the simple words given. Number one, how to come out of your crisis. Listen. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहला सिद्धांत जो हम सीखते हैं, आप अपने दुविधा से बाहर कैसे निकलोगे। सबसे पहले हमें सुनना चाहिए। Some people hear, but they are not listening. कोई लोग सुनते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते। How many of you know that there are many things that we hear, but there are a few things that we listen to? कितने लोग ये भी जानते हैं कि हम बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं हर बार, लेकिन बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान नहीं लगाते। So the only thing that we listen to is what attracts us. तो हम किस चीज पर हम क्या ध्यान देते हैं, सिर्फ उन चीजों पर जहाँ पर हमारा मन लगा रहता है, जहाँ पर हमें अच्छा लगता है। So your attention is the place that you listen. तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान उसी पर होता है जो हमें पसंद आता है। So there is a lot of things that are happening in our lives, but what are the things that we are attracted to and we give attention to is what we listen to. और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती है हर बार, लेकिन उन सब चीजों के बीच में इर्द गिर्द में ऐसे क्या है जो हमारा ध्यान हटाता है। सिर्फ वो चीजें जिस पर हमारा मन बना रहा है, जिससे हम पसंद करते हैं। So I want you to understand that when I want somebody's attention, what do I have to do? तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ध्यान दे तो उसे क्या करना चाहिए। I take away everything else so that the person has his focus or a choice to pay attention to me. तो मैं हर एक वो चीज उसके रास्ते से हटा दूंगा, जैसे कि उस बंदे का ध्यान पूरी रीति से हम पर बने रहे। So this is the reason why today what we are facing in 2020, I believe that it is a year where God is looking for our attention. तो हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि ये जो सन 2020 है, परमेश्वर उसे हमारा ध्यान चाहिए। Is he the one who is bringing this? क्या ये सब जो हो रहा है हमारे जीवन में इस समय परमेश्वर ने किया है? We have already decided that God is a good God and everything good is from God. हमने इस बात को हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। But everything that is good that comes from God, there is an enemy who defiles it. और हर एक वो अच्छी चीज जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारा एक दुश्मन है जो जिसे शैतान कहते हैं, और वो उसे अपने तरीके से बदल देता है। And he has a voice that drowns the voice of what God is speaking. और शैतान को ऐसा आवाज है जो हमेशा परमेश्वर की आवाज के विरुद्ध आता है और उसे डुबाना चाहता है। So when God is attracting our attention, he is wanting to take us from the good to the best. जब परमेश्वर हमारा ध्यान हटाना चाहता है, इसका मतलब है वह हमें हटाना चाहता है कहाँ पर? सबसे बेहतरीन चीजों पर। So today I want you to pay attention, because if you are listening, if you are attending to what you are listening, you will, number 1, listen, number 2, learn, number 3, live. तो हम चाहते हैं आप पूरी रीति से आज परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप सच में पूरे हृदय से आप ध्यान दोगे तो 3 चीजें हो जाएगी आपके जीवन में। सबसे पहले आप सुनोगे, और फिर दूसरी बात हम सीखेंगे,
और तीसरी बात, फिर हम जी पाएंगे। I want to give you an illustration. मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। When God speaks to you, He doesn't scream. जब परमेश्वर आपके साथ बात करता है, वो चिल्ला के नहीं बात करता। You will, for those who are familiar, when Elijah had a problem that he was running from, it was not in the earthquake, it was not in the fire, it was not outside, but in the still small voice that God was speaking to him. हमें पता है, वचन हमें बताया जाए, जब नबी एलाइशा वह भाग रहा था, कैसे परमेश्वर ने उसे बात की। एक भूकंप के द्वारा नहीं, एक अर्थक्वेक के द्वारा नहीं, आग के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एलाइशा के साथ किस द्वारा बात किया? एक धीमी सी पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा। So when He has saved you, the Holy Spirit inside of you has a voice. तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर से आपको उद्धार मिल चुका है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है। You did not come to Christ by your own, but it was the Holy Spirit that brought that conviction, because nobody has seen Christ, but you know Christ has done for you because the Holy Spirit is your witness. और हम अपने मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों? क्योंकि हमें पता है और हमने अपना हृदय परमेश्वर को दिया, जानते हुए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। So a crisis is a place where you are able to go back inside of what God is speaking inside of you. तो जब आपके जीवन में संकट आता है, दुविधा आता है, कठिनाइयां आती है, वह ऐसे जगह है जहां पर परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन आपके अंदरी रूप से बात करता है, अंदरूनी रूप से बात करता है। But I have to ensure that the voices outside or the noise outside is reduced so that the voice inside becomes louder. तो इसके लिए मुझे हर रीति से हमें जानबूझकर हर उस आवाज को जो मुझे सता रहा है, जो मेरा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, हर एक उस आवाज से मुझे परे हटना है। So 2020 is a year that is loud. तो सन 2020 हम देखते हैं कि ऐसा वर्ष है जो वैसे ही हम सब लोगों से बात कर रहा है, चिल्ला कर। And that's why God allowed a lockdown, that you will stop hearing outside voices, that you will be still and hear His voice. इसी वजह के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में और इस समय इस पूरी दुनिया में जो हो रहा है, एक लॉकडाउन अलाउ किया है, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अपने आप को अलग करें और परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाए। I'm very much a family man, but for those men who go outside, more outside, this is one way of keeping the man at home. और शायद मैं अपने तरफ से एक ऐसा पुरुष हूँ जो मुझे घर बार और मेरे परिवार के साथ ज्यादा रहना पसंद है, लेकिन बाहरी रूप से बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिनका जीवन जिन्होंने जो हमेशा बाहर जाते रहते हैं। They don't have the time to be at the family, so it is one way that God is saying and bringing that they have to come home and listen to their wife. और ऐसे भी पुरुष है जो इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, कि उन्हें समय नहीं मिलता है अपने परिवार के साथ टाइम बिताने को, और परमेश्वर चाहता है कि वह फिर एक बार अपने घर लौट आए और अपने परिवार के साथ, अपने स्त्री के साथ समय बिताए, उनकी बातें सुने। But the problem is that even at home you have voices that are loud. लेकिन समस्या ये है कि चाहे आप घर में भी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे आवाज है जो बहुत जोर से चिल्ला के बात करे हैं। It is from YouTube, it is from different apps. You will be able to hear those voices instead of hearing the voice of what is happening in your life. और ये कौन सी आवाजें हम बोल रहे हैं? सब इंसानों की नहीं, लेकिन हम जानते हैं YouTube के द्वारा कभी YouTube हमारा ध्यान हटाता है, कभी WhatsApp हमारा ध्यान हटाता है, बहुत अलग अलग रीति से, कभी जो खबरें हैं हर रोज हम सुनते हैं उसमें से हमारा ध्यान हटता है। So I want to give you an introduction today before we proceed to the scriptures. When I am reducing my voice, which is going to be a whisper, that's how God speaks. I want you to hear, if there is a voice that's louder, you will not be able to hear me.
तो हम आपको उदाहरण के साथ बताना चाहते हैं कि जब आज मैं बात करूंगा, ये कैसे होता है आपके जीवन में। हर एक इंसान के जीवन में क्या होता है कि हम जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरा आवाज़ है वो उस हमारे आवाज़ से, परमेश्वर की आवाज़ से कई ज़्यादा जोर देता है और चिल्ला चिल्ला के बात करता है। If somebody wants to drown my voice, the only way to drown my voice is to bring some noise that will be louder, that my voice cannot be heard. अगर कोई मेरी आवाज़ को डुबाना चाहता है तो ऐसे ही एक ही रास्ते से हो सकता है जब उसकी आवाज़ मेरे आवाज़ से कई ज़्यादा जोरदार है। I want to say to you something, but I want her to make her voice to be louder, and I want to see whether you can hear me. और अब हम उदाहरण देंगे, आप हम बताएंगे। मैं खुद बोलना चाहता हूँ कुछ, लेकिन जब इनका आवाज़ मेरे आवाज़ से कई ज़्यादा जोर से होगा तो आप मेरी आवाज़ पहचान नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाओगे। Ready? आपने आज की खबर सुनी है? कितने सारे लोगों को क्या हुआ है। आजकल इतना बुरा जमाना आ गया है, हम किस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पर भी भूकंप आया है, कितना बुरा हुआ है, क्या आप जानता नहीं है? क्या आपने पढ़ा है? अरे वो पिक्चर देखिए, अपनी नई पिक्चर आई है, निकली है बाहर, बहुत अच्छा है। हाँ, वचन पढ़ेंगे हम, लेकिन ये भी तो देखो, खबरें देखना बहुत जरूरी है। Did you get the message? What did I say to you? Was anybody able to hear? Although my message was more important than what she was saying. What was I saying? क्या आपने मेरी आवाज सुनी? अभी हम इनकी आवाज बोले, क्या आपने इन पास्टर की आवाज सुनी? क्योंकि जो ये कह रहे थे पासवान कई ज्यादा जरूरी था उससे जो हम कह रहे थे, जो जरूरी नहीं था। So I can't increase my voice because that's the way I speak. तो पासवान की आवाज वो बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने बताया पवित्र आत्मा धीमे से हमसे बात करता है। I was saying to you that I love you because Jesus died for you and he has already paid the price for you, and you don't have to pay the price anymore because his presence, God's presence wants to be with you. तो हम आपको कह रहे थे कि हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा यीशु मसीह आपकी खातिर इस दुनिया में भेजा। So there are three voices that person hears. तो हम सीखते हैं कि तीन आवाज है जो हर पुरुष, हर आदमी सुनते रहता है। Okay, the voice of God is in your spirit. परमेश्वर की आवाज आपके आत्मा में है। It's very small, but if you are able to be still, you can hear it. परमेश्वर की आवाज जो पवित्र आत्मा की आवाज है बहुत ही धीमी है, और लेकिन अगर आप अपने आप को स्थिर रखोगे तो आप उसे सुन पाओगे। There is a voice of yourself. That means what's happening outside. If yourself is more conscious, you will be speaking like in the place of what I'm saying to you. You can be saying, nobody loves me, when I'm saying to you, I love you. आपका खुद का आवाज भी है, जब आप अपने आप से, आपका मन बात करता है, और शायद आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मुझसे मेरी परवाह कोई नहीं करता है और मुझसे प्रेम कोई नहीं करता है, जब परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। And you have Satan's voice that is always around. Okay, he is trying to allow the flesh in your life, that if you pay attention to it, he can talk to you through your flesh. और एक शैतान की आवाज है जो हमेशा बोलते रहता है और परमेश्वर की आवाज को डुबाना चाहता है। That's why people who are angry, the anger is not from anybody, but it is from your flesh. And who has provoked your flesh? The enemy has provoked your flesh. और जैसे हम सीखते हैं कि बहुत सारे लोग गुस्से वाले लोग होते हैं, और वो गुस्सा कहाँ से आता है? शैतान है जो आपको हमें आपको भड़काता है और हमें शारीरिक कामों में मजबूर करता है चलने को। In the session that we will go the next week, we will go through the comments. If you have any questions, please put your comments down and we will address it in the following week. और जो अगले सप्ताह का जो मीटिंग होगा वहाँ पर हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे, और अगर आपको कोई भी कमेंट है या प्रश्न है, जब भी आप हमारे साथ वार्तालाप करोगे व्हाट्सएप में, वो ऑनलाइन में, तब हम अपने प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। So in your Facebook today, if you are making a comment, you want to ask something, you can always put your comment and we will get back to you
to reply about what is the answer or what is the thing that you need to do if there is some crisis that you're facing. और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे अगर आपके मन में और आपके हृदय में कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज उस कमेंट को लिख दीजिए और जैसे हम हो सके तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे. Not only it will help you, but it can help other people who may be facing the same crisis. ये सिर्फ आपको ही नहीं मदद करेगा या आपको सहायता देगा, लेकिन दूसरे लोगों को भी सहायता आप दे सकते हैं. So I want you to pay attention now because number one, I told you to come out of a crisis is to listen to the right voice. तो हम चाहते कि आप ध्यान दें क्योंकि वचन कहते हैं अगर जब एक हम संकट में से निकलना है हमें तो हमें परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए. Because God that you serve is a speaking spirit. क्योंकि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो वो हमारे साथ बात करता है. And the beautiful thing that he has said is in John 10:27, he said, every sheep, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. और यूहन्ना 10:27 में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है और मैं अपने भेड़ को पहचानता हूँ. So there are three, not only you listen, but you learn because you are, after you have listened, you are getting yoked, you're getting one with what Jesus is saying and then you can live with it. तो जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हमारा जुआ हम बांधते हैं और फिर हम परमेश्वर के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं. What does he invite you in Matthew 11:28? He said, come to me all those who are weary and heavy laden. मत्ती 11:28 में हम पढ़ते हैं वचन क्या कहता है. हम हिंदी में आपके लिए पढ़ेंगे. वचन कहता है कि जो बोझ से दबे हुए लोग हो तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम मेरा बोझ और मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ. Matthew 11:28, 29. Now, what is God saying to you in Matthew 11:28? He's saying, come. You have to come out from the noise to listen to His voice. मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मेरा मन दीन है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है. See, it's very clear from the crisis that you are in, you can come out of it if you are listening to what He's saying, that He is carrying the load which you are carrying if you cast your load on Him and be able to walk with Him. वचन कहता है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है और अगर आपके जीवन में कोई बोझ है तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पास आओ और वो आपका बोझ उठाएगा. And He wants you not only to listen, number one, but also to learn because He has given you the Holy Spirit who will teach you. तो परमेश्वर चाहता है कि हम ना सिर्फ अपना ध्यान लगाए रखें लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह से हम सीखें. So after you have listened, number one, to reduce the noise, you will hear His voice. तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें सुनना चाहिए और हम तब सुनेंगे जब हम बाहरी आवाज को हम कम कर देंगे और परे कर देंगे और जब हम आवाजों को हम कम करेंगे तब आप और हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे. How much do you value God's word? आप परमेश्वर के वचनों को अपने अपने जीवन में कितना मूल्य दिया है. Do you know, I will just touch a few scriptures for the sake of time, but Proverbs 7:24. हम समय की वजह से हम कुछ ही वचन बांटेंगे आपके साथ. नीति वचन 7:24.
अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ. What is God saying to you? Now is the time, okay, it is for you to listen. तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब यही समय है जब हमें अपने कान खोलकर परमेश्वर को सुनना चाहिए. Proverbs 8 verse 6. नीति वचन 8 छठावा वचन. सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह में खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी. It's so beautiful. It's saying, listen, for I will speak of excellent things. So if you want excellency in your life, all that you have to do is to listen to the right voice. ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है, ज्ञान कहता है कि मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मैं संपूर्ण और उत्तम बातें के बारे में बात करूंगी. Now, after you have listened, what is Proverbs 8:32 saying? हमने जब सुना है, तब नीति वचन 8:32 हमें क्या सिखाता है? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़ के रहते हैं. What is the way? When you listen and you learn to the way of the Lord. और ये रास्ता कौन सा है? जब हम सुनते हैं और परमेश्वर के रास्तों के अनुसार ही हम चलते हैं. Proverbs 19 verse 20. नीति वचन 19-20 में हम देखते हैं. This is so beautiful that it's not only saying for you today, that if you listen, your tomorrow is secure. सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे. What is God saying? What you listen is what you become. परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि जो बातें तुम सुनोगे और जो कुछ भी तुम सुनोगे, उसके अनुसार ही तुम बन जाओगे. How do you enter a crisis? तुम दुविधा के में कैसे फंस जाते हो? When you walk out of what God says. जब हम अपना रास्ता चुनते हैं और परमेश्वर की बातों को हम छोड़ देते हैं. How do you remain secure in a crisis? आप दुविधा में चाहे क्यों ना हो या संकट के बीच में क्यों ना हो, लेकिन उसमें आप सुरक्षित कैसे रहोगे? Because He has got something that He can speak to you. When you listen, you can learn from it and you can live in your crisis to excel. क्योंकि परमेश्वर ने हमें को कुछ बातें सिखाई है, क्योंकि जब हम उसे पकड़ के रखेंगे और उसमें ही हम ठहरेंगे और आगे बढ़ेंगे उसी रास्ते में, तो हम उसमें से हम उसमें उस दुविधा में से हम बाहर निकल पड़ेंगे. Not only for today, but your days that are coming is going to be more blessed. सिर्फ आज के लिए ही नहीं, लेकिन आपके आने वाले भविष्य के लिए भी आप आशीषित रहोगे. You know, the attention span today of people is very less. आप जानते हैं कि आजकल लोग पूरा ध्यान दे ही नहीं सकते, बहुत ही कुछ समय के लिए अपना ध्यान बनाए रखते हैं. What they are saying is that I love you, but I don't have time for you. वह क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन सॉरी, मुझे तुम्हारे लिए समय नहीं है. What is the evidence of love? प्रेम का सबूत क्या है? It is the time that you give. जो समय हम बिताते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं. It is the value that you give that is the evidence that you have focused your attention and your love to it. हम मूल्य जिस चीज को देते हैं, वही चीज है जो हमारे जीवन में मूल्यवान है. And not only that, God has so much loved us that He has not only given us His Son, He has also given us the Spirit that He has to live with us and in us. और परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया है. इतना प्रेम किया है कि उन्होंने सिर्फ अपना बेटा हमारे लिए नहीं दिया क्रूस पर मरने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा भी दी है. I want you to pay attention to what I'm saying, because God has given you the Holy Spirit not to wait for a miracle, but to live in the blessing. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दी है, सिर्फ अपने आशीष का इंतजार करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको चमत्कार देना चाहता है. The reason God saved you
is not to wait for a miracle. परमेश्वर ने आपको इस वजह के लिए उद्धार दिया है, आपके जीवन में चमत्कार होने के लिए नहीं। So you don't have to wait for a miracle in a crisis, but you have to be already blessed in the crisis. तो आपको चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है दुविधा के बीच में, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको आशीषित परमेश्वर ने कर दिया है। How is it possible? Because the day you listen to what God has said, He knows exactly why He has blessed you to be a blessing. तो जब आप चुनौती लेते हो और आप निर्णय लेते हो कि मैं परमेश्वर की बातों का पालन करूंगा, तब आप जानते हो कि आप उसी दिन आशीषित हो गए हो। So you are living in the blessing and not waiting for a miracle, because a miracle is only for a season, but a blessing is a lifetime. तो आप ये बात जान लो कि आप आशीषित हो, आप आशीषित जीवन जी रहे हो, क्योंकि जो चमत्कार आता है वो कुछ ही समय के लिए आता है, कुछ ही मौसम के लिए आता है, लेकिन जब आप आशीषित रूप में रहते हो तो आप हमेशा के लिए वैसे ही रहते हो। What is a crisis? A crisis, you will come out of it for a season, but when you are under Christ, you are blessed going out and coming in for all your days. जब आप दुविधा और संकट के बीच में हैं, हम जाने भाइयों बहनों कि ये कुछ ही समय के लिए है, लेकिन जब आप परमेश्वर में आशीषित हो, आप हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। So number one, I want you to listen that God has given you your identity first, that you are blessed in Christ. सबसे पहले हम चाहते हैं ध्यान दो कि हम जाने कि परमेश्वर ने आपको, जो पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है यीशु मसीह में। What is the image that the enemy is after? To tell you that you are as much in a crisis as the world is. शैतान आपको कौन सा झूठ बताना चाहता है? आपके अस्तित्व को क्या वो अलग करना चाहता है? कहता है कि जिस दुविधा में पूरी दुनिया फंस गई है, उसी दुविधा में आप भी फंस गए हो। But the truth can set you free today. लेकिन जो सच्चाई है आपको छुटकारा दे सकती है आज। With Isaiah 30 verse 18. यशायाह 30:18 में हम पढ़ेंगे। Why is today that scripture important? Because God has to wait till you give your attention to listen to Him. 30 verse 18. तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। Here you will see God is waiting that your attention will be given to Him. That when you learn to give your attention, verse 21 says, you will hear a voice telling you, turn left or turn right. तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर पर बनाए रखें, परमेश्वर की बातों पर बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर हम वचन 21 में हम पढ़ते हैं, यशायाह 30 और 21, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईनी और मुड़ोगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। Are you able to get this? That the way God has already prepared, Isaiah 48 verse 17, He has already purchased you, He has redeemed you. तो क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी रास्ता बनाया है। यशायाह 17 वचन में पढ़ेंगे, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले जाऊंगा। What is God saying to you? I want Isaiah 48 verse 17 to be the key scripture. Number one, God is saying to you, God has redeemed you. सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, छुटकारा दिया है। If He has already purchased you, He has got a plan for you. अगर परमेश्वर ने आपको खरीदा है, आपको छुटकारा दिया है, इसका मतलब परमेश्वर को आपके लिए योजना है। All you have to do is to find what is that plan and purpose God has for you.
सिर्फ आपको इतना करना है, ये बात पहचाननी है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है. So the only way you can know that plan is when you stop listening to everything else, that you start giving attention to listen, because his way is to teach you to profit. तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम परमेश्वर की योजना को हम पहचान सकते हैं कि जब हम बाकी आवाज़ों को हम उसे परे हो जाए और अपने आप को अलग कर हम ध्यान दें परमेश्वर की बातों को हम सुने और जाने. Isaiah 50 verse 10 is a key scripture. When there is darkness around you, what to do? यशाया 50वां अध्याय और 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब हमारे आगे घोर अंधकार है तब हमें क्या करना चाहिए. हम पढ़ेंगे. In this crisis that we are facing, not only to have Isaiah 48:17, because he is going to teach you to profit in the midst of pain, but in the midst of darkness, how to walk in the light. और इस समय हमें ये बात हमें जाननी चाहिए कि यही परमेश्वर है जो हमें सिखाता है इसका संकट और घोर अंधकार के बीच में. यशाया 48:17 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको सिखाता है हम फलवंत कैसे हो और हम धनी कैसे हो जाए. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यशाया 50:10 में, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे. What is the key there? That in the midst of darkness, your trust should be only in the Lord, and keep hoping, because faith is the substance of things hoped for. So when you learn to hope, you will have the faith to overcome what you're facing. तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि अगर हम अंधकार के बीच में फंसे हुए हैं और दुविधा के बीच में फंसे हुए हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारी आशा छोड़नी नहीं चाहिए. कि ये वचन कहता है कि जो विश्वास है, इब्रानी 11:1 में क्या कहता है विश्वास और आशा के बारे में. आइए हम पढ़ते हैं. 11:1 में हम पढ़ते हैं इब्रानी. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और मन देखी वस्तुओं का प्रमाण है. Amen. I want to today have you to listen, to learn, and to live, because that's my story. आज हम चाहते हैं कि आप सुनिए, आप सीखें और आप हमेशा जीवित रहें. You'll be blessed. यही मेरी कहानी है. You'll be blessed because I got saved at the age of 18. आप आशीष पाओगे क्योंकि मेरा उद्धार जब मैं 18 वर्ष का था तब हुआ था. I was in Jakarta and I was in a crisis. मैं जकार्ता में रहता था और मैं उस समय दुविधा में फंसा हुआ था. And I got to listen that there is a God who came and saved and has died for the whole world. But if I can follow that God, I will be able to get to receive every blessing for which He has died for me for. और मैंने तब यही बात सुनी कि एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे बेहद प्रेम करता है कि उन्होंने अपना बेटा यीशु मसीह मेरे खातिर इस दुनिया में भेजा. और अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा तो मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा और उसके साथ परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता बनाया है. From crisis, it was the worst of the crisis I was facing, me and my house. I went to Christ management at the age of 18. और उस समय जो मेरे जीवन में हो रहा था सबसे कठिन समस्या थी हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में. लेकिन उस समय यीशु मसीह ने मुझे रास्ता दिखाया. So not only did I listen, but I made a choice that I need to learn, because I need to take Isaiah 48:17 to profit. I need to keep listening. और मैंने सिर्फ परमेश्वर
की बातें नहीं सुनी, लेकिन मैंने सीखा भी। मैंने सुनी पहले, परमेश्वर के बारे में सुना, और फिर मैंने सीखा कि मुझे अगर धनी बनना है, मुझे आशीषित बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर की बातों को अपनाया और उसके अनुसार मैं चला। And I didn't only learn, but I lived that life, because whatever needed to go out of my life, the noises, I made a choice so that the noise will reduce and the voice will increase. तो तब मैंने निश्चय और एक निर्णय लिया था कि मैं जो आवाज, जो बाहर की आवाज है, मैं उसे कम होने दूंगा, और फिर मैंने परमेश्वर की आवाज को मेरे जीवन में बढ़ने दिया, परमेश्वर के वचनों की आवाज। Every word that God was speaking to me, I made a choice to obey that voice, and from the crisis, I came out to excel and prosper and be a blessing instead of waiting to be blessed. और हर एक वो शब्द जो परमेश्वर के वचनों से आती थी, मैंने उसे ग्रहण किया, मैंने उसे स्वीकार किया, और मैं उसके अनुसार चलता रहा, और फिर मैं जीने लगा अपने जीवन में। तो फिर उस कठिनाई में से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला और फिर मुझे जीना सिखाया। I was waiting at the age of 24. I was looking for a life partner. और जब मेरी उम्र 24 वर्ष की थी, तब मैं अपने जीवन साथी की खोज में था। I'm speaking to some of you who are looking for your life partners. मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपने जीवन साथी को खोज रहे हैं। Please do not look for somebody until you found that voice. हम आपसे विनती करते हैं, आप किसी भी ऐरे गहरे इंसान के साथ अपना जीवन मत बनाइए जब तक अपने परमेश्वर की आवाज ना सुनी हो। Until you have not listened, you have not learned, you will not be able to live with the one that God has not sent for you. और जब तक आपने सुना नहीं है, आप पहचानोगे नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप ना तो सीख पाओगे ना समझ पाओगे। In 1990, I happened. वर्ष 1990 में, I was 25 years old. तब मेरी उम्र 25 साल की थी। I happened to see somebody passing, and there was something that happened in my life. और तब मैंने किसी को देखा चलते हुए, और तब मेरे हृदय में कुछ हुआ और मेरे जीवन में बदलाव आया। I didn't even know what was that, but it was the voice of the Lord saying, "You understand? She is the one." और मैं उसी समय में मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इतना मुझे पता था कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा कि यही लड़की है वो तुम्हारे लिए। Now, things took some time, and I had to wait. But after 3 years, I got married, and today she's sitting with me. और ये कुछ समय तो लगा ही, लेकिन कुछ 3 साल वर्ष लग गए उसके बाद, लेकिन परमेश्वर ने आज हम दोनों को साथ में रखा है और साथ में जोड़ दिया। And not only that, we got married, we were sent, because my father was not willing for me to be in Jakarta, so he wanted me to be in Bombay. और सिर्फ हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भारत में भी आए, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम इंडोनेशिया के शहर में रहे, लेकिन फिर हम 1900 उस समय में हम वापस भारत में आ गए। And this was a place of famine. और यही जगह थी जहाँ पर अकाल था। There was crisis happening because there was so much that I had, but in the midst of that crisis, what God was doing was something else. यहाँ पर जब अकाल था और बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ कर रहा है। He only told me one thing. परमेश्वर ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही। I want you to start listening and learning from me, because when you live, you will see something else happening in your life. परमेश्वर ने मुझसे बस इतना ही कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनो, मेरी आवाज को पहचानो और जानो, और उसके अनुसार तुम चलो। In 94, after we got married, 1994 में जब हमारी शादी हुई थी, God gave us a son in 95. 1995 में परमेश्वर ने हमें एक बेटे की भेंट दी। He prospered us with another one in 99.
और हमें एक और पुत्र दिया था 1999 में, In 2003, we got another one. और 2003 में परमेश्वर ने हमें तीसरा बेटा दिया। Now, why am I telling you all this? हम आपके साथ ये सब क्यों बांट रहे हैं? Because when I had 3 boys at that time, we had the one place, or that we were in that room, that we were sleeping together, and yet we didn't know how God was going to provide us another big place. और ये हम क्यों आपको बांट रहे हैं? हम एक किस्सा बांट रहे हैं आपके साथ। एक मौसम था जब हमारे जीवन में बहुत ही दुविधा थी, और तब हम हमारे साथ ये तीनों बेटे थे, तीनों लड़के थे, लेकिन हमारा जो घर था छोटा था, और जो कमरा हम जहाँ पर हम सोते थे वो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं था कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रहा है। For those who have been listening, I want to pray this prayer because the close of 2003, on the 20th of December, our son, the third one came, but on the New Year Eve of 2004, I got this scripture of Isaiah 43, verse 18 and 19. सन 2003 में जब परमेश्वर ने हमें आशीष दिया हमारे तीसरे बेटे डैनियल के साथ, वह एक नई शुरुआत थी हमारे जीवन में। लेकिन 2004 में परमेश्वर ने मुझसे ये बात की पवित्र वचन से, यशाया 43, 18 and 19. 43, 18 और 19। At the New Year Eve, I was listening that the Holy Spirit was telling me, this is the year I'm going to do Isaiah 43, verse 18 and 19, and now I'm saying it to you. यशाया 43, 18 और 19, 43, 18 और 19 से परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान नहीं रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। The very same year, 2004, we had a crisis that my father had fallen down, and I had to go to bring him to Jakarta. And on the 10th anniversary, I was not the only anniversary that I was not there with my wife. और उसी समय में तब मेरे पिताजी को एक थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था घर पर ही, लेकिन उसी विषय में उन्हें बाहर गांव और इंडोनेशिया में जाना पड़ा, जिसके साथ मैं उनके साथ गया था। और जब मैं वहाँ गई तभी मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी was expecting me. हाँ। No, I wasn't expecting. We already had a girl. We already had a So girl. what was the last thing you said? It was the anniversary. I was not there. हमारा 10 साल हमारी शादी के पूरे हुए थे, लेकिन बहुत ही ज़रूरी था कि मैं मेरे पिताजी के साथ मुझे जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी वाइफ अकेली थी। So I want you to pay attention, because that crisis was a place that I got a breakthrough, because we got this house the very same year. तो वही दुविधा और उस समस्या थी जब हमें ऐसे लगा कि चाहे भारी रूप से दुविधा थी, लेकिन उसके बीच में से ही परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा छुटकारा दिया। The second half of 2004, we got the breakthrough, and the first half, we got the crisis. तो पहला भाग जो था सन 2004 में हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुविधा आई, लेकिन जो दूसरा भाग था 2004 का, परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ा चमत्कार किया हमारे जीवन में। I want to give you a gift. आज मैं आपके साथ एक भेंट बांटना चाहता हूँ। On the 1st of July, 1 जुलाई, पहली तारीख, the second half of the first day, जो दूसरा भाग है इस वर्ष का और पहला दिन, Isaiah 43 verse 18 and 19, I want to pray over you. यशाया 40 और 18 और 19 हम आपको देना चाहते हैं। Because what happened to me in 2004, the first half was a crisis that became what Christ managed to bring a breakthrough, is the same year that you're going to see in 2020. जैसे मेरे जीवन में भी हुआ था, और उस समय में परमेश्वर हम चाहते हैं कि इस साल आपके लिए भी करेगा। जो चाहे पहला भाग क्यों ना दुविधा के साथ भरा हो,
लेकिन आखिरी भाग परमेश्वर आशीष में बदल देगा। What you lost in the first half, you not only recovered, but you recovered with a double blessing. तो जो पहला भाग है इस सन का 2020 में जो आपने खोया है और हर एक मुसीबत का सामना किया है, जो भी दुविधा आई है आपके जीवन में, लेकिन ये जो दूसरा भाग है इस साल का, परमेश्वर आपको सब कुछ लौटाना चाहता है। Only when you make a commitment that first you're going to change what you listen to. सिर्फ तब आपको ये सब मिल पाएगा जब आप एक निर्णय लोगे और निश्चय के साथ आप कहोगे कि हाँ, आज से जो कुछ भी मैं सुनते आया हूँ मैं उसे बदलना चाहता हूँ। I will not listen to all the wrong voices or the noise that I can hear to what God is saying. मैं हर एक वो गलत आवाज से परे होना चाहता हूँ जिस आवाजों ने मुझे परमेश्वर की आवाज से अलग कर दिया है। So when God's word comes, it builds my faith. क्योंकि जब परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर का वचन आता है, मेरा विश्वास को वह बढ़ाता है। And when there is faith, God moves. और जब जहाँ पर भी विश्वास है, परमेश्वर हमेशा वहाँ पर अपना कार्य करता है। So I want you to not only listen, I want you to keep listening so that you will learn. हम चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और आवाज इस समय आप सुन रहे हो, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुनो ही नहीं लेकिन आप सीखो भी। And not only to keep learning, but also to live it by the Holy Spirit. और आप सिर्फ शिक्षा ही नहीं पाओ या सीखो, लेकिन आप उसके अनुसार आप चलो। Because what happened in 2004 was an exact pattern that I see happening in 2020. और जो सन 2004 में हुआ था, मैं उसी चीज को दोबारा दोहराते हुए देखता हूँ इस साल में। So I want the same anointing, because what I make happen for you, God will make it happen for me. तो मैं चाहता हूँ कि वही अभिषेक जिसने मुझे छुटकारा दिया तभी 2004 में, सन 2020 में, इस साल में वही चमत्कार परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो चीज मैं आपके लिए करूंगा वही आशीष परमेश्वर मुझे देगा। The same seed that I sow is the harvest that I will have. जो बीज मैं आज बोऊंगा वही उसका जो फसल है परमेश्वर मुझे देगा। Not only that you need to hear me, but I want to have this last scripture. Ruth was someone who met his Boaz. और सिर्फ ये बात नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे आपके लिए रूथ में से जो अपने बोअज से मिलती है। Because you are the Ruth that your Boaz is waiting for. क्योंकि आप ही वो रूथ हो जिसके लिए जो बोअज है, आपका बोअज है, होने वाला पति या जो भी है, परमेश्वर वो आपसे मुलाकात करेगा। So in Ruth chapter 2 verse 8 there was an instruction for Ruth. और रूथ की किताब में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 8वां वचन, रूथ के लिए एक इंस्ट्रक्शन था। This is for the second half of 2020 for every one of you. ये साल 2020 में जो बाकी के 6 महीने हैं, परमेश्वर यही बात आपसे कहना चाहता है कि हम सुने और हम सीखें। तब बोअज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को नहीं जाना, मेरी ही दसियों के संग तुम रहते जाना। What is God saying? What does Boaz say to Ruth? That do not go into another field, but remain in the word, remain in what you have listened, remain in what you learn, so that you will live in this field. बोअज रूथ से क्या कहता है कि दूसरे खेतों में मत जाओ, लेकिन यहाँ पर ही अपनी खेती पाओ। What you not only listen today, but you learn to live it every day of the next 6 months. और आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनो मत, लेकिन वचन के अनुसार आप चलते रहो और सीखो अगले 6 महीनों तक। Isaiah 43:18, forget the former things. यशायाह 43:18 में लिखा है कि बीती हुई बातों को भूल जाओ। Take the noise out of your life. जो आवाजें हैं, दुनियादारी की आवाजें हैं, उससे परे रहो। Listen. सुनिए। I'm doing a new thing in verse 19. He's saying, 43 verse 19. परमेश्वर कहता है कि मैं आपके जीवन में एक नई बात कर रहा हूँ। So here in 2020, your crisis is going to get over
because you are going to cross over to a bigger thing. 43:19. परमेश्वर हमको फिर एक बार स्मरण दिला रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। What is God saying to you? That your 2020 is going to be the most fruitful year, that the very crisis that you lost is going to, the trouble that you went through, you will get double for all your trouble. परमेश्वर ये आपको वचन के द्वारा कहता है कि जो कुछ भी आपने खोया पिछले वर्ष में और पिछले सालों में, परमेश्वर, और जो भी तकलीफों का सामना आपने किया और जो कुछ भी आपने खोया है, परमेश्वर आपको हर एक वो चीज लौटा देगा। सिर्फ लौटा नहीं देगा, लेकिन दुगना लौटा देगा। Deuteronomy 30 verse 19, the last scripture. और एक वचन हम पढ़ेंगे आपके लिए, व्यवस्था विवरण में 30 verse 19. व्यवस्था विवरण 30 और 19 का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को चुनो और अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। This is what I'm saying to you today. I call heaven and earth as witness today against you or for you, that I have set before you life and death, crisis and Christ management, blessing and cursing. Therefore, it is there for you. Choose life, that both you and your descendants may live. And verse 20. इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से ही देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, और उस देश में तू बसा रहेगा। Verse 20, that you may love the Lord your God by listening to him, that you may obey his voice by learning from him, and that you may cling to him by living to it for him, for he is your life. What is the fourth? Listen, learn, live, and he will be your life. And the length of your days, that you may dwell in the land of 2020, which the Lord swore to your fathers, to Abraham, which he gave to Isaac. He was blessed in all things, and Jacob to give them. And I pray the notes are going to be sent to you. We're going to meet next week. If you have anything that you want to put comment, you can put your comment, and we'll get back to you for the following week. But I pray that you will, through the anointing, come out of your crisis. और हम चाहते हैं कि जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ है, हमने जैसे आपसे पहले कहा था कि आप कृपया अपना कमेंट आप फेसबुक पेज पर डालिए, और हम शीघ्र ही आपके सवाल का उत्तर हम देंगे, और फिर एक बार हम अगले सप्ताह को हम फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ। और जो कुछ भी आपको पूछना है, जैसे हमने कहा था, आप फिर एक बार परमेश्वर की बातों को सिर्फ सुनिए ही नहीं, लेकिन हम सीखें, और जब हम सीखेंगे तो परमेश्वर का जीवन हमारा जीवन हो जाएगा। I want you to lift up your hands. हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ उठाइए। We are going to pray, and I'm going to impart what God has blessed me with to be yours. और हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, हर एक वो आशीष और अभिषेक आप भी उसमें सहभागी हो सकेंगे। There is a power of agreement. और जब दो लोग प्रार्थना करते हैं तो एकता में ताकत होती है। So we both are going to pray and release the same for you.
और हम दोनों अब प्रार्थना करेंगे, हम आप दोनों आप सब लोगों के लिए हम आशीष मांगेंगे। What has happened to us और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है will happen to you, आपके जीवन में भी वैसा ही होगा, and you will be much more blessed. और आपके जीवन में कई ज्यादा आशीषें और आएगी। Now stretch your hands. आइए अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we just want to thank you. हम धन्यवाद देते हैं। There is no crisis in you आप में कोई भी संकट या समस्या नहीं है, because your anointing will govern us, क्योंकि आपका अभिषेक हमें संभालेगा, will guard us, हमारी रक्षा करेगा will guide us. और हमें मार्गदर्शन दिखाएगा। Today let your anointing आज हम मांगते हैं आपके अभिषेक के लिए, that has redeemed us जिसने हमें छुटकारा दिया है, teach us, हमें सिखाया है, and from today और आज से everything that you have promised, हर एक वो चीज जिसकी आपने हमें आशीष दी है और वचन दिया है, he that is in Christ हर एक वो जो इंसान जो परमेश्वर में जुड़ा है is a new creation वह एक नई रचना है, and a new day और आज एक नया दिन आया है and a new thing और एक नई चीज बन गई है, will you bring today into their lives. और आप एक नई रचना करोगे हर एक जन के जीवन में। Lord, the choice that they have made, परमेश्वर जो चुनौती उन्होंने की है they will listen to you, वह आपकी बातों को सुनेंगे, they will learn to be a part and bring the fruit of the Spirit, वह सीखेंगे और पवित्र आत्मा में सहभागी होंगे, and they will live for you. और वो आपके लिए जीवित रहेंगे। Lord, I pray the same impartation, what you have blessed me and my house, will be upon every one of them. परमेश्वर हम मांगते हैं कि जो अभिषेक आपने मुझ पर दिया है, मेरे घर पे दिया है, मेरे परिवार पर दिया है, हर एक भाई और बहन के ऊपर बने रहे। I prophesy over their lives. मैं भविष्यवाणी करता हूँ हर एक उस भाई और बहन के जीवन पर। This is the last day for crisis to be in their life. ये आखिरी दिन है हर एक वो समस्या, हर एक वो दुविधा के लिए आपके जीवन में रहने के लिए। To come out of it, if they need to receive a miracle, I pray for that miracle today to happen for them. और हम मांगते हैं कि हर एक जन को जिसको चमत्कार चाहिए और रास्ता चाहिए दुविधा से निकलने के लिए, मैं मांगता हूँ कि मेरे भाई और बहन के जीवन में आप वो चमत्कार करो। Supernatural debt cancellation. एक अलौकिक रूप से आप उनके जीवन में जो भी कर्जा है आप उसे निकाल देंगे। A breakthrough in whatever they desire, they will see it come to pass today. हर एक चीज में जिसके लिए उनको छुटकारा चाहिए, हर एक चीज जो हर चाहते हैं उनके जीवन में पूरी हो जाए, वैसे ही होगा। And I today declare that from today they will live for you alone. और आज से मैं घोषणा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वह जिएंगे तो आपके लिए ही जिएंगे। They will be yoked with you. उनका जुआ आपके साथ हमेशा बंधा रहेगा। They will learn from you. वह आपसे सीखेंगे। And they will have rest because that is what you take their burdens and you give them rest. और हम मांगते हैं कि हर एक जन को आपका विश्राम मिलेगा, क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमारे बोझ उठाते हो और हमें विश्राम देते हो। I declare 2020 to be the best year of your life. मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि सन 2020 आपके जीवन का सबसे अच्छा वर्ष होगा। Before 31st of December, you will see everything that you have lost in the first half to be restored double in the second half. ये दिसंबर 31, 2020 के पहले हम भविष्यवाणी करते हैं कि जो कुछ भी आपने खोया है इस दूसरे भाग में, इस सन में आपको हर एक वो चीज वापस परमेश्वर लौटा देगा। In Jesus' mighty name, I declare it done. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम घोषणा करते हैं कि यह चीज हो गई है। And it is the blood that has redeemed them, that they are now resurrected in Christ. और यही पवित्र लहू है यीशु मसीह का, जिसने हर एक जन को पूर्ण स्थान दिया है यीशु मसीह में। And I bless you and I declare you 1,000 times blessed according to Deuteronomy 1:11 in Jesus' name. आज हम आपको आशीषित करते हैं और व्यवस्था विवरण के अनुसार जो लिखा है हम 1000 गुना आपको आशीषित करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष